हेलो बच्चों, आज हमारी जो बारी है ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए एलिमिनेशन रिएक्शन की, जिसमें हम लोग जेट-सेप रूल भी पढ़ेंगे, सर्जेप रूल भी जिसे कहा जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो जो हम लोग एल्किल हाइलाइड देखे थे, ठीक है, CH3 CH2, मान लो Cl हो गया, CH2 CH2 और उसके बाद CH3, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है, ये हो गया। मान लो इसका जो रिएक्शन है हम लोग किससे कराते हैं, किसी न्यूक्लियोफाइल से CH3, ठीक है, मेथॉक्साइड आयन है, इससे रिएक्शन करा रहे हो और टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया है, ठीक है। तो होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन ना होकर के एलिमिनेशन हो जाता है। और एलिमिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एलिमिनेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ये जो एलिमिनेशन है, ठीक है, ये दो टाइप का होता है। पहला जो है E1, दूसरा जो है E2, ठीक है। E2 मतलब बाई मालिक्यूलर, E1 मतलब यूनिमालिक्यूलर, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखे थे। तो हमें आज बात करनी है E2 की। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता कैसे है। तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, जिस क्लोरीन से, जिस कार्बन से क्लोरीन लगा है उसे अल्फा कहेंगे, उसके अगल बगल वाले कार्बन को बीटा कहेंगे। तो ये जो बीटा वाले हैं, यहाँ से क्या होगा, अल्फा से क्लोरीन निकलेगा और बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन। इस रिएक्शन का नाम जो है बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है इसको। उसके बाद जो है, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, ठीक है, दो एडजेसेंट कार्बन से, ठीक है, संलग्नी कार्बन जिसे कहते हैं, एकदम एकांतर क्रम में जो है, तो एक ठो यहाँ से निकल रहा है, एक ठो यहाँ से निकल रहा है। मतलब हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकलेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। अगर हाइड्रोजन मान लो यहाँ से निकला, यहाँ से हाइड्रोजन हमारा नहीं निकला तो यहाँ से निकलेगा, लेकिन एक दो, ठीक है, एक के बाद दूसरे से निकल रहा है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो और यूनिमालिक्यूलर तो बोल ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे है जो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, E2 पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को ये दो नाम से भी हम लोग जानते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद जो है एक और नाम है, यहाँ से हाइलाइड भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, ठीक है। तो डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन भी इसको कहते हैं, ये भी जान लो थोड़ा सा, तो फिर देखा जाएगा। डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, ठीक है, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन मतलब हिंदी में शायद इसे हाइलोजनीकरण शायद इसी तरीके से बोला जाता है, हाइलोजनीकरण, बीहाइड्रो, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन भी निकाल रहे, बी का मतलब है, डी का मतलब है कि निकाल रहे हो किसको, हाइड्रोजन को भी और हाइलोजन को भी, दोनों को निकाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब हमारा जो है यही है, ठीक है। तो इस 2-3 नामों से हम लोग इस रिएक्शन को जानते हैं। अब आगे चलते हैं रिएक्शन में थोड़ा सा। तो ये 2 क्लोरोपेंटेन हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो मान लो यहाँ पे अटैक करता है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है कुछ इस तरीके से अटैक करता है। अगर ये E2 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहने दो, एक हाइड्रोजन को इधर निकाल लो। न्यूक्लियोफाइल हमारा ये CH3 ऊपर माइनस इधर से आता है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है,
ठीक है। और इधर से हाइड्रोजन जो है, ठीक है, बॉन्ड बनाएगा और इसको ब्रेक करके लेकर चला जाएगा। इधर से हाइड्रोजन का जो है इसका बॉन्ड क्या होने लगेगा, वीक होने लगता है हाइड्रोजन का। तो इसका बॉन्ड इधर से वीक होगा, इधर से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो जब हाइड्रोजन को ये खींच रहा है, जब हाइड्रोजन खींचेगा तो इसका जो कार्बन से बना हुआ बॉन्ड है वो वीक होने लगेगा। यहाँ पे इसे डॉट डॉट बना लो। जब वीक होने लगेगा तो इस वाले स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल भी है हमारा, हाइलोएल्केन भी है, दोनों है, इसलिए इसे हम लोग E2 रिएक्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, E2, बाई मालिक्यूलर। और एलिमिनेशन होता है, ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट चलो इधर बना लेते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ से क्लोरीन निकल गया, ठीक है, ये ख़त्म, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो जब क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ले कर जाता है, हाइड्रोजन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन दे कर जाएगा। तो यहाँ से कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इधर से क्लोरीन खींचेगा, तो इस पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस आ जाना है। तो ये प्लस माइनस मिलकर के को बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हो गया CH3 CH2 डुअल बॉन्ड CH और CH रख लो यहाँ पे, ठीक है, तभी 4 बॉन्ड कंप्लीट होगा इसका। CH हो गया डुअल बॉन्ड, इधर हो गया CH, इधर हो गया CH2 CH3, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। ये एल्कीन बनी हुई है, ठीक। एक ठो एल्किल ग्रुप इधर, एक ठो एल्किल ग्रुप इधर। और सेकेंड प्रोडक्ट हमारा भी बन सकता है क्योंकि बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, ठीक है। तो अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ अटैक ना करके कहाँ अटैक करता, इसको ज्यों का त्यों रहने दो, CH2 रहने दो, ये तो निकलेगा ही। जो मिथाइल हमारा मेथॉक्साइड आयन है CH3O पर माइनस, ये अब अटैक कहाँ किस हाइड्रोजन पे कर रहा है, इसके हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। इसके हाइड्रोजन को ये लेकर के जाएगा, चल बना लो। अच्छा, इसके हाइड्रोजन क्या करेगा, ये खींच रहा है। तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये CH2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इधर डेल्टा प्लस इधर डेल्टा माइनस आ जाना है, और ये दोनों मिलकर के बॉन्डिंग करेंगे। तो जब ये दोनों मिलकर बॉन्डिंग करेंगे तो हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, डुअल बॉन्ड CH, इसके बाद जो है CH2 CH2 CH3। तो ये एक एल्किल ग्रुप, हाँ ठीक है, एक ठो एल्किल ग्रुप इसको समझ लो, मतलब एक ठो एल्किल ग्रुप है, मेथेट प्रो, ठीक है, प्रोपिल एल्किल है। तो यहाँ पे एक ठो एल्किल ग्रुप मिला, यहाँ पे एक ठो यहाँ पे मिला, एक ठो यहाँ पे मिला, यहाँ पे 2 ठो एल्किल ग्रुप है। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और मोनो वाला जो रहता है ये कम होता है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, माइनर। ये 20% खाली बनेगा, तो ये क्या परसेंट बनेगा, 80% बनता है। इसी को जेटसेप ने भी कहा। जेटसेप ने कहा कि जो ज़्यादा प्रतिस्थापित एल्किल होगी ये कम प्रतिस्थापी है, कम प्रतिस्थापी। और ये क्या है, ज़्यादा प्रतिस्थापी, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। और ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है वो कम बनता है, और ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो रहता है वो ज़्यादा बनता है। तो ये जेटसेप जनरल सा रूल है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हमारा एल्किल हाइलाइट जो है, ठीक है, इस तरीके से था तो ठीक था, लेकिन इस तरीके से अगर आ गया हमारा एल्किल हाइलाइट, ठीक है,
ये सही है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा लो, आयोडीन। तो नहीं, यहाँ पे एक ठो लगा लिया जाए। इसके बाद यहाँ पे तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट ही हो गए। एक तो यहाँ पे लगा, ये सही होगा। चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कंपाउंड ले लिए हम, ये जो है ये 3 डिग्री है ना। तो अब हमको क्या करना है, बल्कि बेस से अटैक कराना है। जो बेस हमारा हो वो बल्कि होना चाहिए, ठीक है। तो CH3 मान लो और CH3 O पर माइनस, ठीक है। ये ब्यूटाक्साइड आयन हमारा है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, आयन बोल सकते हो। ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा अभी हमारे लिए। तो ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल बन करके इस पर अटैक करता है। तो अगर अटैक करता है तो एक ठो तो अल्फा ये हो गया, एक ठो बीटा का हाइड्रोजन यहाँ पे है मिलेगा, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि बीटा कार्बन ये हो गया, बीटा कार्बन ये हो गया। तो 3 ठो हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक ठो हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो जब बल्कि माने कि जिसकी साइज बड़ी हो, है ना, जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेन ज़्यादा अच्छा खासा हो, है ना। इसके पास देखो साइज इसकी बहुत बड़ी है, ठीक है, बिगर साइज। बिगर साइज का है, बहुत बड़ा साइज का है। तो ये इसके ऊपर जब अटैक करता है तो अगर ये अटैक करेगा, एक या तो यहाँ पे अटैक करे, ठीक है, या तो यहाँ पे अटैक करे। तो यहाँ पर मान लो कि अटैक करता है यहाँ का, तो CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन लेकर के जाएगा और ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे CH3 CH CH3 और CH3 हो गया, और यहाँ से I भी निकल जाएगा, और डुअल बॉन्ड यहाँ पे हमारा बना CH2, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है इस वाले कार्बन से, एक ठो हो गया, दो ठो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, जिसे कहेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। फिर उसके बाद जो है अगर ये यहाँ पे अटैक करता है तो इस जगह पे, ठीक है, अटैक तो ठीक है यहीं पे हुआ था। अब अगर यहाँ पे अटैक करता है तो ठीक है, यहाँ पे तो हो गया था। अभी अगर अटैक यहाँ पे होगा तो क्या होगा, तो यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है ये जाना है इसको। तो जब ये जाएगा तो हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, डुअल बॉन्ड CH3, उसके बाद ये तब ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तो ये CH3 रहेगा। तो अब यहाँ पर देखोगे तो इस कार्बन से हमें एक ठो ये लगा है, एक ठो ये लगा है, एक ठो ये लगा हुआ है, 4 ठो सब्स्टिट्यूटेड मिले हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि ये लेस स्टेबल होगा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल, ठीक है। और ये क्या होगा, ये वाला ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर यहाँ पे हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अगर इलिमिनेशन हाइड्रोजन का यहाँ से करना चाहता है तो ये वाला जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, ये लेस एक्सेसिबल है, लेस एक्सेसिबल, ठीक है, ये क्या है, लेस एक्सेसिबल है। मतलब इसके पास पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्यों,
क्योंकि इधर से हिंड्रेन मिलेगा और यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप है। तो इन ग्रुपों के कारण ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये खुद बड़ा है, ये इस जगह पे नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, आसानी से। जब आसानी से नहीं पहुँच पाएगा तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन बनाना है वो कम बनाएगा, कम मात्रा में बनाएगा, और जहाँ पे आसानी से पहुँचेगा वहाँ पे एलिमिनेशन जल्दी जल्दी करेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब हम ये समझ गए कि जो बल्कीनेस है न्यूक्लियोफाइल का अगर वो बढ़े, ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी वो कम स्टेबल होने लगेगी, ठीक है, और जो कम सब्स्टिट्यूटेड बनेगी वो ज़्यादा स्टेबल होने लगेगी। जैसे अगर हम इसी रिएक्शन में, ठीक है, इसी रिएक्शन में हम लोग CH3 या चलो CH3 CH2O, ठीक है, एथॉक्साइड आयन को चूज करते हैं, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये क्या हो, और ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये छोटा बेस है तो अच्छे से अटैक करेगा, तो ये जो रहता है ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, ठीक है, मोर स्टेबल बनेगा। तो इसका जो परसेंटेज होगा 79%, और इसका जो परसेंट होगा, ठीक है, इससे माइनस कर दो, ये तुम लोगों का हो जाएगा 21% खाली, ठीक है, अगर ये रहेगा तो। और इसके बाद ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये क्या डिग्री, 1 डिग्री है। अब यहाँ पे ये 2 डिग्री वाला अगर आ गया, ठीक है, CH हो गया ऊपर माइनस और CH3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। CH3 हो गया, इधर H हो गया, 2 डिग्री आ गया ये, ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी साइज बड़ी है लेकिन इससे अभी छोटी है। तो क्या होगा, ये इसका जो अमाउंट है ये थोड़ा सा अब डिक्रीज होना शुरू होगा, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू होगा। तो ये अभी बना था 79%, तो ये बन जाएगा हमारा, अगर ये आया तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा 20, ये 79 है, ठीक है, तो इसका जो अमाउंट तुरंत गिर जाता है, ये हो जाता है 27%, ठीक है। ये क्या हो जाता है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है या लेस स्टेबल उस समय था, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, लेस नहीं ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। अगर हम इसको लिए, ठीक है, बेस की साइज बढ़ गई तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड था वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, 27% हो गई खाली, ठीक है। और लेस सब्स्टिट्यूटेड की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये 27 होगा, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, ठीक है, कितना 73%, ठीक है। तो इस समय ये 73% हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये आ गया 3 डिग्री वाला अगर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये 21% हो जाएगा और ये 79% हो जाता है तब, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 21 बोल रहे हैं, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये और अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अमाउंट जो है मान लो जो भी हो परसेंटेज में, लेकिन घटता ही जाएगा, कम होता ही जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसे और बल्कि कर लें, और बल्कि करने का मतलब CH3 CH2 कर लें, ठीक है, और CH3 CH2 कर लें, तो ये दोनों और बड़े बड़े बिगर साइज में हो गए, ठीक है। तो और जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड जो है और कम हो जाएगा, और ये वाला और बढ़ जाएगा, और इसे और बल्कि कर लोगे, ठीक है, CH3 CH2 एकदम बहुत बड़ा हो गया, बिगर साइज है इसका, है ना, तीनों एथिल 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 लग गए। तो ये वाला जो रहता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगा, तब 92% के आसपास बन जाएगा, और ये वाला जो रहता है ये क्या हो जाएगा, केवल 2% बनेगा, ठीक है। तो ये है जेटसेव रूल का क्या कहते हैं,
एक्सेप्शन कह सकते हो, मतलब कि जेटसेप रूल जो है वो सही से इसमें काम नहीं करता। मतलब हमें ये ध्यान देना है कि जो बेस है वो ऐसा तो नहीं है बहुत बड़े साइज का, अगर बड़ा साइज है तो बेस की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उस वैसे वैसे हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, वो वाली एल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल हमको मिलेगी, और उसके बाद जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड जो होगी वो कम मात्रा में मिलनी शुरू हो जाएगी। ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। और हमेशा इसमें एल्कोहल बनता रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बनेगा, ये जो रहेगा, ये जो हाइड्रोजन रहेगा इसी हाइड्रोजन को पकड़ता है और यहाँ पर एल्कोहल बनाता रहता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इस तरीके से और थोड़ा सा हम लोग इसके ट्रांजिशन स्टेट पे बात करते हैं कि जो इसका ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, वो किस तरीके से, चलो यहाँ से शुरू होगा। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड का, और ये जो है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट लेस सब्स्टिट्यूटेड का है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी हमारी है, ठीक है, इसे बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी, या डेल्टा जी से भी लिखा जा सकता है, डेल्टा एच से भी कहीं कहीं दिखाया जाता है, जो भी दिखा लो, जिस फॉर्म में दिखा लो। तो डेल्टा जी और ई इस फॉर्म में ज़्यादा दिखाया जाता है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे ज़्यादा है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो रहता है थोड़ा सा कम स्टेबल होता है ना। और मोर सब्स्टिट्यूटेड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखो ये कम है, इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो रहता है ज़्यादा स्टेबल होता है। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से पता चला। इसके बाद जो है, और ये ट्रांजिशन स्टेट हमारा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, इधर रिएक्टेंट है, ठीक है, इधर एल्किल हाइलाइड न्यूक्लियोफाइल है, और इधर क्या है, प्रोडक्ट हमारा बन गया, इधर प्रोडक्ट बनता है, मतलब एल्कोहल बनेगा और जो भी बनना है वो बन जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा ट्रांजिशन स्टेट हम लोग देख लेते हैं अच्छे से कि किस तरीके से होता है। मान लो CH3 CH, इधर I हो गया, इधर CH2 हो गया, इधर CH3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ पे अल्फ़ा है ना। तो एलिमिनेशन होगा तो यही दोनों से होगा, और तुम अभी जान गए हो कि कहाँ से एलिमिनेशन होना चाहिए, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनना चाहिए। यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकला, यहाँ से ये निकला, तो डुअल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ठो एल्कीन मिलेगी हमको, तो यही वाला प्रोडक्ट है, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मतलब हाइड्रोजन को यहीं से निकालना है। ये आई हो गया हमारा और ये एच हो गया। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है CH3O पर माइनस, ये क्या करता है, ये थोड़ा सा इसको पास लेकर आओ, ये इस हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा ट्रांजिशन स्टेट में, जब ये अटैक कर लेता है तब। तो इसका जो हाइड्रोजन को बॉन्ड बना है ये कमज़ोर होना शुरू होता है। ठीक उसी समय आयोडीन जो है ये इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करता है, तो इस पर डेल्टा, इधर का यह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो इस पर डेल्टा माइनस, और आयोडीन इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर डेल्टा प्लस आना शुरू होता है। अब ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस मिल करके, ठीक है, यहाँ पे डुअल बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक इसी समय, इसी ट्रांजिशन स्टेट में। तो ये होता है E2 का ट्रांजिशन स्टेट ऑफ E2, ठीक। ये हायर टेम्परेचर पे भी ये जो रिएक्शन है हायर टेम्परेचर को फेवर करता है। लो टेम्परेचर कर दोगे, ठीक है, तो एलिमिनेशन ना होके सब्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे। चलो, तो ये जो बातें थी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन पे लगभग कंप्लीट हो गई। एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्किल हाइलाइड है, न्यूक्लियोफाइल हमारा
एल्कोक्साइड आयन में कोई भी है तो एल्कोहल बनता है। मतलब इस वाले मेथड से बहुत ज़्यादा हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं मैक्सिमम मतलब केस में। और एक थोड़ा सा ज़बरदस्त चीज़ बतानी हमको है, CH3 CH इधर F लग गया और CH2 इधर हो गया CH3, ठीक है। ये जो एल्किल फ्लोराइड होता है, ठीक है, 1 2 3 4 2 फ्लोरो, ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन, 2 फ्लोरो ब्यूटेन। इसका अगर रिएक्शन हम लोग कराते हैं, मान लो न्यूक्लियोफाइल हमारा वहीं पर है, ठीक है, मेथॉक्साइड आयन है, तो अगर इसमें भी 2 प्रोडक्ट मिलने चाहिए जैसे पीछे मिल रहा था, है ना। चलो प्रोडक्ट नीचे बनाते हैं, एक ठो इधर एक ठो इधर, तो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी क्या हो गया अल्फा, है ना, सॉरी बीटा। तो यहाँ से भी एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ भी एलिमिनेट हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक प्रोडक्ट जो है यहाँ से बनाते हैं हम, CH2 डुअल बॉन्ड CH, और उसके बाद CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ से माइनस या पर माइनस निकलेगा और प्लस क्या बनेगा CH3OH, ये बनेगा हमारा सेकेंड प्रोडक्ट जो है। अगर एलिमिनेशन यहाँ से हुआ तो ये ज्यों का त्यों होगा, CH3 CH और डुअल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3, ये हो गया। तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज़्यादा प्रतिस्थापी है, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है ना, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो पीछे की तरह तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा बनना चाहिए, और ये कम बनना चाहिए, है ना। तो ये जो रहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड है लेकिन लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। और ये जो रहता है ये मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक उससे विपरीत होता है, ठीक है, उन लोगों से स्टेबल। अगर ये मान लो कि 39% बना, ठीक है, तो ये 61% बनेगा। ये एग्जैक्ट हमको नंबर नहीं याद है, लेकिन फिर भी जो लेस स्टेबल रहेगा वो कम बनेगा, और जो मोर स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनेगा। तो ऐसा क्यों होता है? फ्लोराइड अगर आयन आ गया यहाँ पे, एल्किल फ्लोराइड है, तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो है वो क्या हो जा रहा है, कम स्टेबल, मतलब कम स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे है तो कम स्टेबल हो जा रहा है, कम बन रहा है, और ये वाला जो है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो ज़्यादा बन रहा है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न जो है थोड़ा सा हमें ट्रांजिशन स्टेट में पता चलेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट इसका बनाते हैं हम लोग। तो ट्रांजिशन स्टेट जब बनाएंगे तो एक बात ये भी जान लो, जो आयोडीन हो गया, ये BrCl फिर I, ये तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये, उससे ख़राब ये, उससे ख़राब ये, सबसे बैड लिविंग ग्रुप ये है, ठीक है। या यूँ कहो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना, अपने ऊपर संभाल नहीं पाता, इसलिए खराब लिविंग ग्रुप, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इस कारण क्या होता है, ये लोग ट्रांजिशन स्टेट में जब हाइड्रोजन निकलता है तभी ये तीनों निकल जाते हैं साथ साथ, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में जब हाइड्रोजन निकलता है, फ्लोरीन की बारी आती है तो ये नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप, ये नहीं निकलता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है,
ठीक है, डोनेट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है और बॉन्ड बनाने की, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को तो खींचकर बॉन्ड तोड़कर बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं रखता है। तो क्या होता है, ये ज्यों का त्यों बना रह जाता है उसी में ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से जब ये अटैक इस पर करेगा, मान लो यहाँ पर अटैक किया इस बीटा वाले हाइड्रोजन पे, तो बीटा वाले हाइड्रोजन पे ये अटैक करेगा तो इधर से हाइड्रोजन जो है ये निकलेगा और ये CH3O पर माइनस, ये इससे क्या होने लगेगा, बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। तो जब ये इधर निकलना शुरू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, और अगर में यहाँ से निकला तो ठीक है, अगर यहाँ से निकला तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा। लेकिन इस ट्रांजिशन स्टेट में, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसका, इस ट्रांजिशन स्टेट में देखोगे फ्लोरीन नहीं निकलता तुरंत ही। ठीक है, निकलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन निकलेगा, लेकिन बाद में निकलेगा। तो फ्लोरीन नहीं निकलता, पहले ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है यहाँ पे, ये पहले बनकर निकल जाएगा, तब फिर बाद में ये निकलेगा। तो जब ये माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ये निकल जाएगा, माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो देखोगे तो ये जो है कार्बेनायन बन गया है ना, कार्बेनायन जिसे कहते हैं कार्बेनायन। तो ये कार्बेनायन जो है हमारा, ठीक है, ये क्या डिग्री है, इससे 1-2 लोग लगे हैं, 2 डिग्री है। ठीक है, कार्बेनायन। ठीक है, तो ये 2 डिग्री है, और अगर यहाँ भी यही घटना घटती, ठीक है, अगर ये जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से बनता, ठीक है, तो ये क्या होता, ये केवल 1 डिग्री होता, ये 1 डिग्री कार्बेनायन होता, और ये 2 डिग्री कार्बन, इससे क्योंकि 2 ठो कार्बन लगे हैं इसलिए 2 डिग्री कार्बेनायन है। इसकी स्पेलिंग जो है कार्बेनायन है ना। तो जो भी हो सकता है मिस्टेक हो अभी। तो 2 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री हो गया। तो ये जो 2 डिग्री वाला है, आप लोगों को पता होगा कार्बेनायन, जो 2 डिग्री कार्बेनायन होता है, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे H वाला यहाँ पे आकर के ये इसके साथ ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर से वीक होना शुरू होगा, तो इस पर माइनस डेवलप होने लगेगा। तो ये जो 1 डिग्री कार्बेनायन है ये ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री। तो जो 1 डिग्री वाला रहेगा प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है, कहाँ के पे, यहाँ पे, ठीक है, 1 डिग्री वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। यही रीज़न है, ठीक है, कि 1 डिग्री वाला कार्बेनायन जो है ज़्यादा स्टेबल होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो रहेगा 1 डिग्री वाला बनाएगा, क्योंकि इधर चलेगा तो इसे खूब अच्छा लगेगा, क्योंकि 1 डिग्री में ये प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो इसी कारण जो होता है रिवर्स हो जाता है ये, अगर एल्किल फ्लोराइड है तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो क्या हो जाएगा, कम बनेगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बनेगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, 1 एल्किल ग्रुप खाली लगा है लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बना है, और इसमें 2 एल्किल ग्रुप लगा है, इसलिए ये कम बना है फिर भी। तो ये थोड़ी सी बातें थी, तो आप लोगों को बात समझ में आई होगी, आशा करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ आगे बात करेंगे E2 के बाद E1 रिएक्शन पर। इसमें एक बात और, रेट अगर लिखना है, ठीक है, अगर रेट लिखना चाहते हो तो रेट जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है और एल्किल हाइलाइड पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए बाई मालिक्यूलर होता है ये, तो इसलिए इसे E2 बोला जाता है। तो ये था E2 रिएक्शन। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ, स्पेशल जो एग्जाम्पल्स होंगे
में भी हम नेक्स्ट बात करेंगे। उसके बाद इवन रिएक्शन पे स्पेशली हमारी बात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। आपके लिए बस इतना।